आप सभी को सनातन हिंदू धर्म में सर्वोत्तम श्रोमणी पर्व पंचदिवसीय दीपोत्सव महोत्सव की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार ये दीपावली का पर्व 31 को मनाना है या 1 नवंबर को, इस विषय में बहुत सारे मत, बहुत सारे प्रश्न लोगों के मुझको प्राप्त हो रहे हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत आइए न केवल हम ये जानेंगे कि हमको दीपावली किस दिन मनाना है, किस रूप में उसे देखना चाहिए, बल्कि पांचों पर्व जैसे धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, इन पांचों पर्वों को हमें किस किस समय तिथि प्रारंभ हो रही है, किस समय मनाना है और इनका महत्व क्या है, चलिए ये सब कुछ एक वीडियो के अंदर जानते हैं। सर्वप्रथम आप सभी के साथ इस तिथि का विषय मैं साझा करना चाहता हूँ। धनतेरस तिथि कब आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। धनतेरस का जो पर्व है वो साल 2024 में 29 अक्टूबर के दिन सुबह 10:32 से लग रही है और यह तिथि अगले दिन रूप चतुर्दशी, जिसे हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, उसके समय पर पूरी हो रही है। यानी नरक चतुर्दशी कब प्रारंभ हो रही है, दोपहर में 1:15 से 30 अक्टूबर को रूप चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन यानी 31 अक्टूबर को 3:53 से दोपहर में दीपावली यानी कि अमावस्या की तिथि आ रही है और अमावस्या की तिथि अगले दिन यानी 1 नवंबर को पूरी हो जाएगी। कितने बजे, शाम को 6:16 पर, और वहीं से प्रारंभ हो जाएगी गोवर्धन पूजन वाली तिथि यानी कि कार्तिक शुक्ल प्रथमा की तिथि, और ये अगले दिन तक चलने वाली है। कितने बजे, 2 तारीख की 8:21 तक चलेगी और 8:22 से रात को प्रारंभ हो जाएगी भाई दूज यानी कि द्वादशी, और द्वादशी के साथ अगले दिन की लगभग 10:15 बजे तक आप लोग दूज यानी कि भाई दूज का पर्व जो है मना सकेंगे। तो अब हम सबके बीच सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि हमको किस दिन दीपावली मनानी, यही चल रहा है ना सब जगह। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं, दीपावली तो पंचदिवसीय महोत्सव है। हम जिसकी बात करना चाहते हैं वो है लक्ष्मी पूजन, और 2 तिथि यानी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, ये 2 तिथि आ रही हैं कि हम किस दिन लक्ष्मी पूजन करें। तो सबसे पहली बात तो आप लोग इसके सकारात्मक रूप को भी तो देखिए। मैं आज आपको कुछ अलग बात करने के लिए आया हूँ। देखिए, अगर आप किसी एक दिन दीपावली का पर्व मनाते तो वो भी अच्छी बात थी, पर यदि 2 दिनों में दीपावली की तिथि यानी अमावस्या पड़ रही है तो कितनी सुंदर बात है कि हमको 2 दिनों तक माता लक्ष्मी को वंदन करने का, भगवान को याद करने का अवसर मिल रहा है। तो हाँ, इसे आप अपने सनातन धर्म संस्कृति की सुंदरता, उसकी एक सुंदर परिभाषा के रूप में देखें कि हम आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं, हम समस्या को सौगात बनाना जानते हैं कि कैसे उसका कल्याणप्रद लाभ लिया जाए। तो आप इसे ऐसे देखिए कि लक्ष्मी जी का बंधन, तो उनका जो चिंतन है और भगवान का जो स्मरण है, वो तो आप दीपावली के मन से दोनों ही दिन कर सकते हैं। बाकी लक्ष्मी पूजन जो है, जो प्रदोष काल में की जाती है, वो आप अपने स्थान के अनुसार अवश्य करें। बस इतनी बात का ध्यान अवश्य रखें कि आप जो लक्ष्मी पूजन दीपावली की करना चाहते हैं वो अमावस्या के तिथि के अंदर ही होना चाहिए। अब वो तिथि कब से कब तक है ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके आगे धनतेरस का पर्व जो है 29 अक्टूबर को मनाना योग्य है, और अगले दिन यानी 30 अक्टूबर के लिए रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी मनाने के लिए उचित तिथि है। फिर इसके बाद जो लोग गोवर्धन पूजा करना चाहते हैं उनके लिए 2 नवंबर का दिन शुभ है, क्योंकि 2 नवंबर के दिन हम जानते हैं गोवर्धन जी की पूजा का क्रम, जिसमें प्रातःकाल हम पूरे घर को स्वच्छ पवित्र करते हुए गाय के गोबर से भगवान का प्रतिबिंब बनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का, गोवर्धन गिरिराज जी महाराज का बनाते हैं, और फिर एक उचित समय पर, चाहे अभिजित मुहूर्त में आप करें, चाहे प्रदोष काल के समय आप अपनी परंपरा के अनुसार करें, आप उसका पूजन करते हैं। तो उसके लिए जो अनुकूल समय है वो आपको 2 नवंबर को प्राप्त होगा। वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ आप विधिवत पूजन कर सकते हैं, जिसके बाद क्योंकि 8:21
के बाद ही भाई दूज लगेगी तो आप अगले ही दिन भाई दूज के पर्व को अत्यंत भाव के साथ मना सकते हैं। ये पाँचों दिन हमारे जीवन में बहुत कुछ लेकर के आते हैं, जैसे कि इन सब का महत्व क्या है, ये किस देव स्वरूप से जुड़े हुए हैं, चलिए थोड़े से समय में जानते हैं। सबसे पहले आता है धनतेरस, धन त्रयोदशी जिसे हम कहते हैं। यह पर्व न केवल धन कुबेर भगवान के लिए बल्कि धन्वंतरी भगवान के लिए याद किया जाता है। समुद्र मंथन के समय जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए उनको हम धन्वंतरी भगवान के नाम से जानते हैं, जो भगवान नारायण के अवतार हैं। और इसे आरोग्य का दिन कहा गया है। आप इसको अपने जीवन में आरोग्य के एक नए जीवन के प्रारंभ के साथ जोड़ सकते हैं। इस दिन, धनतेरस के दिन, विशेष रूप से आप सब जानते हैं सोना चांदी आदि धातुओं को खरीदने का, आभूषणों को खरीदने का, नए बर्तनों को खरीदने का, झाड़ू जिसमें लक्ष्मी का निवास हमारे यहाँ माना गया है उस नई वस्तु को खरीदने का, इस प्रकार का विशेष महत्व है, मान्यता है और इसे शुभ माना जाता है। इस दिन यम देवता का भी वंदन किया जाता है। तो जो भी लोग इस दिन दिया लगाएं वे अवश्य ही 13-13 दिए, घर से कम 13-13 दिए अपने घर के अंदर बाहर, अपने घर के कोनों में अवश्य लगाएं। और यम देवता के लिए आप अपने घर के बाहर या तो कचरे के पास या नाले के पास उस दीपक का दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके यम देवता को प्रणाम करने के भाव से रात के समय अवश्य रखिए। इट वर्क्स लाइक एंटी अकाल मृत्यु, मतलब ये जो यम देवता हैं उनको प्रसन्न करके अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने में उनका आशीर्वाद आपको दिलाता है। इसके बाद अगले दिन को हम कहते हैं नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी। इस दिन 6 देवों की वंदना की जाती है। कैसे? जैसे कि आप देख सकते हैं इसी दिन नरक चतुर्दशी के साथ हम माता काली का पूजन करते हैं, इसका भी महत्व है। फिर यम पूजन किया जाता है, यम दिया भी होता है। कैसा होता है? संक्षिप्त में यदि मैं आपको बताऊं तो जो दिया सरसों के तेल के साथ आप घर के हर कोने में रखते हो, उसमें अन्न के 5 दाने रखते हो, रात के समय रखा जाता है, उसी को हम यम दीपक कहते हैं। आप यम दिया अवश्य लगाएं इस दिन। फिर इसके बाद यही दिन है जब वामन भगवान प्रतिवर्ष, भारत के दक्षिण भाग के अनुसार वामन भगवान प्रतिवर्ष बलि से मिलने आते हैं, यह वह पर्व है। इसके साथ इसी दिन हनुमान जी का प्रकटोत्सव यानी हनुमान जयंती भी मनाई जाती है बड़े धूमधाम से। इसी दिन को भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का अंत किया था, तो नरकासुर के अंत के साथ इसे हम नरक चतुर्दशी कहकर बुला रहे हैं। आप समझ गए ना? और इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का अभिषेक इस दिन किया जाता है। तो ये 6 देवों का बंधन रूप चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दिवाली कहते हैं, उस दिन किया गया। दीपावली का दिन आता है, तो जो अमावस्या के दिन हम दीपावली लक्ष्मी पूजन का दिन जो मानते हैं, वह सर्वप्रथम तो हमारे राजा रामचंद्र भगवान रावण का अंत कर, अंधकार पर प्रकाश की दिग्विजय प्राप्त कर हम सबके मध्य अयोध्या के अपने राजमहल में वापस लौटे, उस दिन को हम दीपों से सजा करके अपने अपने घर परिवार को, सबको आनंद के साथ भगवान के आगमन की इस शुभकामना के साथ बांटते हैं। इस दिन न केवल भगवान का आगमन बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी नरकासुर का अंत करके अपने राज्य में लौटे, तो उनके राज्य में भी दीपावली मनाई गई। हिरण्यकश्यपु के अंत के बाद अगले दिन सब लोगों ने खुशियां मनाई, प्रहलाद जी के सभी मित्रों ने खुशियां मनाई, तो उसे हम लोग दीपोत्सव के साथ आज भी जानते हैं। 13 वर्षों के अपने वनवास के पश्चात पांडव अपने राज्य वापस लौटे, इससे यह उत्सव मनाया जाता है। विक्रमादित्य, राजाधिराज विक्रमादित्य का राज्य तिलक भी इसी दिन, तो हम इसे भी इस पर्व के साथ जोड़ करके देखते हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ग्वालियर के किले से मुक्त होकर के इसी दिन बाहर आए, तो इसको वहाँ भी बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। और इसी दिन हम सभी लोग भगवान के इन भिन्न भिन्न अवतारों के बीच लक्ष्मी जी के प्राकट्य को मानते हैं। समुद्र मंथन से भगवान श्री नारायण की ही इच्छा से लक्ष्मी जी प्रकट हुई और भगवान नारायण को उन्होंने वरमाला पहनाकर एक विवाह की तिथि सुनियोजित कर दी, जिसलिए हम आज लक्ष्मी जी का, नारायण भगवान का पूजन कर सुख प्राप्त करते हैं। इसके बाद अगले दिन गोवर्धन पूजा। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराकर गोवर्धन भगवान की पूजा, गिरिराज महाराज की पूजा शुरू कराई थी। इसलिए इस दिन को हम गाय के गोबर के साथ गोवर्धन महाराज का प्रतिबिंब बनाते हैं और उनका विधिवत पूजन करते हैं। इस दिन अपने आप गौशाला का भी पूजन करते हैं, अपने फैक्ट्री, अपने प्रतिष्ठान का भी पूजन करते हैं, अपने गाय बैलों का भी पूजन किया जाता है। इस प्रकार बहुत से पूजनों का विशेष महत्व।
इसके बाद अगले दिन आता है भाई दूज का पर्व। ये पर्व भाई बहन के आपस में यानी परस्पर प्रेम, सौहार्द और सम्मान का एक बहुत सुंदर पर्व है। तो भाई दूज के दिन कथा क्या है, जब अपनी बहन यमुना के पास यमराज, कई दिनों की उनकी इच्छा थी, कभी भैया मिलने नहीं आते, बहुत व्यस्त रहते, आज अलग से समय निकालकर यमराज, यमदेव अपनी बहन से मिलने जाते हैं। तो उनकी खुशी, आनंद का ठिकाना नहीं रहता। वे उस दिन अपने भैया का तिलक करती हैं, उनका पूजन करती हैं, स्वागत करती हैं, और उसी दिन यमराज भी, यमदेव भी यमुना जी में स्नान विशिष्ट रूप से कर करके और हम सबको ये सुंदर त्यौहार प्रदान करते हैं, जिसके लिए हम सभी भाई बहन एकजुट होकर के और अपने सनातनी इन पर्वों का एकजुट दीपोत्सव के संग मिलजुल करके एक गौरव अनुभव करते हैं। आप सभी लोगों के लिए इन 5 दिनों के 5 पर्वों का विशेष महत्व, जो हमको पंच तत्व के स्तर से शुद्धि, आनंद, उत्साह, अभिवर्धन और सनातन संस्कृति के प्रति जागृति का एक संदेश लेकर के आवे, ऐसी भावना करता हुआ मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व आप सभी को बारंबार शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को पंचदिवसीय दीपोत्सव महोत्सव की अनंत अनंत शुभकामनाएं। जय सिया राम।